हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओलिंग जंगल गया हुआ था जहां पर उस पर वांग फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और अपने घर चला गया। इसके बाद हमने देखा था कि उसका फादर ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा बेटा भी अब वांग फैमिली के लोगों के साथ लड़ने के काबिल हो गया है। तभी यहाँ पर उसका फादर उसे बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल भी दे देता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनकी मास्टर वांग यी उन सभी को जेबो पवेलियन लेकर आ जाती है, जहां पर वो डिसाइपल उसे देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो सभी जैसे ही वहां पर एंटर हो जाते हैं वो तो उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए थे और इर्द गिर्द देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर उनके पास एल्डर चैन भी आ जाता है, जो उन सबसे कहने लगता है कि इस दुनिया में इस तरह का पवेलियन आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। दरअसल दोस्तों, वो सभी यहाँ पर पवेलियन में टेलीपोर्ट होने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में जाना चाहते थे, इसलिए वो इस जगह के बगैर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते थे। वो मास्टर्स उसे पैसे देती है। इसके बाद वो शख्स जाकर अपने ब्लू क्रिस्टल का इस्तेमाल करती हुई उन सभी के इर्द गिर्द एक शील्ड को क्रिएट कर देती है। वो सभी टेलीपोर्ट होने से पहले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि पता नहीं वहां जाकर हमारे साथ क्या होगा और वहां पर किस तरह की कंडीशन होगी, और देखते ही देखते वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सभी मिलकर जैसे ही उस एग्जामिनेशन सेंटर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसका नाम किंग्स हॉल सेंटर होता है, तभी दाओलिंग कहने लगता है कि वाह, ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वो प्रिंसेस आगे बढ़ती हुई उसे बताती है कि यहाँ पर 4 स्टेट के लोग मिलकर रहा करते हैं और इस किंग्स हॉल सेंटर को एक आलीशान सेंटर भी कहा जाता है। वो सभी जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तभी एक डिसाइपल वहाँ पर एक खूबसूरत से बर्ड को भी देख लेता है, जिसे देखकर तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। वो बर्ड उन सभी के ऊपर इर्द गिर्द से घूम रहा था। तभी दाओलिंग उससे पूछता है कि ये बर्ड तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये पूछती ही वहाँ पर एक बहुत ही टाल सा बंदा भी आ जाता है। वो मास्टर्स दाओलिंग को बताती है कि ये शख्स यहाँ पर एक पावरफुल स्टेट से आए हुए हैं और उनकी फैमिली की पावर भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स इनके सामने नहीं खड़ा हो पाता। उस पावरफुल शख्स के रास्ते में जो भी आता था वो उसे मार गिरा देता था। ये देखकर तो दाओलिंग भी उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो प्रिंसेस उसे रोकती हुई कहती है कि अभी ट्रायल शुरू होने वाली है, इसलिए सबसे पहले हमें वहां पर पहुंचना होगा। नेक्स्ट सीन में हम स्टार एकेडमी के एक बड़े से हॉल को दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी डिसाइपल्स पहुंच गए थे और वो सभी भी वहां पर पहुंच आते हैं। उसकी मास्टर्स उसे बताती है कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स में से आ जाएगा वही विन कर जाएगा, जिस पर दाओलिंग उससे कहता है कि आज तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद वो प्रिंसेस रवाना होती है, उससे कहती है कि मैं आप सभी को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर तो दाओलिंग भी बड़े मजे से नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसे तो बहुत ही ज्यादा नींद आया करती थी। साथ में वहाँ पर मौजूद डिसाइपल भी उसके बारे में कहने लगते हैं कि अरे ये तो यहाँ पर नींद करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद वहाँ पर स्टार एकेडमी का मास्टर भी आ जाता है, जिसकी जिस्म से तो काफी एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से तो वहाँ पर वो सभी नीचे गिर जाते हैं और दाओलिंग भी अपने कल्टीवेशन से पीछे हट जाता है। दाओलिंग तो नींद में गया हुआ था, लेकिन उस मास्टर ने आकर उसे जगा दिया था। इसके बाद वहाँ पर वांग जिनफी भी आ जाता है, जिसके हर कदम पर काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इसके बाद वो एकेडमी मास्टर उसकी प्रिंसेस से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे सभी डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा ट्रेन लगते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि ये मेरा डिसाइपल काफी ज्यादा स्लीपी है और उसे हर वक्त नींद आती रहती है, जिसकी वजह से तो उसने पिछले हफ्ते कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की है। लेकिन देखते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। वांग जिनफी उसके पास खड़ा होता हुआ दाओलिंग से कहने लगता है कि पिछली मर्तबा तो तुम मुझसे भाग गए थे, लेकिन इस मर्तबा मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। इसके जवाब में दाओलिंग उससे कहता है कि खुशकिस्मती तो उस दिन मेरी थी, लेकिन ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या मैं। ये सुनकर तो वांग लिंग भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तो मेरे हाफ के बराबर भी नहीं हो, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती हुई एक दूसरे के सामने भड़क जाते हैं। ये देखकर तो वहाँ का मास्टर हाथ खड़ा करती हुई उन सभी को रोक लेता है और उनसे कहने लगता है कि सभी कैंडिडेट्स अपने अपने टोकन्स को कलेक्ट कर ले, क्योंकि स्टार एकेडमी का ये कंपटीशन अब शुरू होने वाला है। वो सभी डिसाइपल्स टोकन्स कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर वांग जिनफी और दाओलिंग के टोकन का नंबर एक ही होता है, इसलिए उन दोनों को एक ही साथ में फाइट करने का मौका मिल गया था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दाओलिंग टेलीपोर्ट होकर जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वहां के मौजूद डिसाइपल उसे देखकर तो हैरान खड़े थे, क्योंकि उसकी पावर तो उन्हें काफी ज्यादा दिखने लगी थी। वो डिसाइपल खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन दाओलिंग उनके पीछे से जंप करता हुआ उसे एक को मार देता है। ये देखकर तो वो दूसरा डिसाइपल भी बड़ी तेजी के साथ भागने लगता है, लेकिन वो भी उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था और जंप करती हुई उसके सामने आ खड़ा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को घुटनों के बल बैठाती हुई उनसे टोकन को कलेक्ट कर लेता है और उनसे कहने लगता है कि आज तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, जिस पर वो दोनों डिसाइपल उससे माफी मांगने लगते हैं। वो दोनों उसके सामने गड़गड़ाती हुई उससे कहने लगते हैं कि हम नहीं जानते थे कि हमारा सामना तुम्हारे साथ होगा, इसलिए बराए मेहरबानी हमें माफ कर दीजिए और हमने आपको टोकन्स भी दे दिए हैं। ये
ये देखकर तो यहाँ पर डावलिंग सोचने लगा कि यहाँ पर तो सभी डिसाइपल्स ऐसा ही करेंगे, इसलिए वो अपना भेष बदलकर खुद को एक बूढ़ा बना लेता है ताकि बाकी डिसाइपल्स जो इस जंगल में मौजूद है मुझे देखकर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाएं। और वो देखता है कि और भी बहुत सारे डिसाइपल्स उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। उन डिसाइपल्स का हेड आगे बढ़ती है, उसे कहता है कि मुझे अपना टोकन दे दे, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो तो उस पर हमला कर देता है। उनके हेड को मारता हुआ देखकर तो दो और डिसाइपल भी उस पर आगे पीछे से हमला कर देते हैं लेकिन वो भी उन दोनों को मार देता है। ये देखकर तो उन डिसाइपल्स का हेड भी उठ खड़ा होता हुआ डावलिंग पर हमला करने लगता है लेकिन डावलिंग उससे खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और देखते ही देखते वो उसकी तलवार को भी तोड़ देता है। डावलिंग उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई उससे भी टोकन को कलेक्ट कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हम वांग जेनफी को देखते हैं जो अपने डिसाइपल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जंगल के हालात को जानते हो। ये बात सुनकर तो वो सभी डिसाइपल्स भी वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो डावलिंग को मार सके। साथ में यहाँ पर वो प्रिंसेस भी आगे बढ़ती हुई उससे कहने लगती है, वो डरती हुई वांग जेनफी से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने डावलिंग से भागना शुरू किया तो वो मुझे मार ही देगा, इसलिए मुझे तो काफी ज्यादा डर लगने लगा है। ये बात सुनकर तो वांग जेनफी उसे पीछे की तरफ धक्का देकर फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि तुम इतनी डरपोक निकली हो, बल्कि मैं तो खुद ही डावलिंग को आज मारने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम डावलिंग को झुकता हुआ जाकर देखते हैं, तभी यहाँ पर उसके कानों पर कुछ आवाज आ जाती है और वो देखती है कि वो प्रिंसेस तो उसके आगे से भागने लगी है। वो भी उसके पीछे भागने लगता है ताकि वो भी उसे मारकर टोकन को कलेक्ट कर सके, लेकिन वो वहाँ पर एक निशान छोड़ जाती है जिसकी वजह से बाकी सभी लोगों को भी इल्म हो जाता है। डावलिंग नीचे गिराती है, उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर वांग लिंग और वांग जेनफी के लिए ही आई हुई थी, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहती हूँ और मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। वो उसे ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जिस तरह से मेरी बचपन में हेल्प की थी जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, इस तरह आज भी तुम मेरी उसी तरह से ही हेल्प किया करोगे। वो यहाँ पर उसके पाँव को भी पकड़ लेती है ताकि वो उसे माफ कर सके, लेकिन वो तो ऐसा करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना चाकू निकाल लेती है। वो उसे देख लेता है और उसकी चाकू को उसकी पीठ के अंदर ही घोंप देता है, जिसकी वजह से तो वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। डावलिंग उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ मुझे किस तरह से धोखा दे सकती हो। डावलिंग यहाँ पर उसे देखकर ये भी कहने लगता है कि पिछली मर्तबा भी तुमने मुझसे ब्लू क्रिस्टल लेकर मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन इस मर्तबा तो मैं तुमसे धोखा खाने वाला नहीं था। ये बातें सुनकर तो वो भी वहीं पर मर जाती है कि तभी यहाँ पर उसके साथी भी पहुंचकर उस पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वो उन सभी को हराने के बाद यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए वो बर्ड भी पहुंच आती है, इसलिए डावलिंग भी यहाँ पर उस बर्ड से लड़ने लगता है ताकि वो भी उसे हरा सके और अपना नाम रोशन कर सके। इसी के साथ ही दोस्तों ये समरी भी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। साथ में यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस एनिमे के रिलेटेड सभी एपिसोड आप तक टाइम पर पहुंच सके, और साथ ही साथ में अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें।